नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन खबर उत्तराखंड में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में राज्य सरकार ने ओपनल कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए समान वेतन व्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस विषय पर प्रक्रिया पहले से ही शुरू की जा चुकी है और 3 साल पूरा होने के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। ये चूंकि मैंने पहले ही इस कार्यकाल के 3 वर्ष जब पूरे हो रहे थे, उस दिन मैंने घोषणा की थी कि हम अपने कर्मचारियों को एक क्रम के तहत एक सीरीज बाय स्टेप उनको जो है इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे और उनको समान वेतन की व्यवस्था में लाएंगे। तो उसमें हमने अभी उसको प्रारंभ कर दिया है। उनके साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई और सब लोगों ने आपस में बैठ के एक रास्ता निकाला है। हम उसको आगे भी बढ़ाएंगे। उपनल कर्मचारी भी हमारे राज्य के अंग हैं, बहुत सारी विभागों में अपनी सेवाएं देते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी राज्य की सेवाओं का लाभ मिलना। सीएम धामी ने उत्तराखंड में लगातार बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार हो रहे हैं, वहीं डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और साथ ही फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड भी बन रहे हैं जैसे मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि मैंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पिछले 10 सालों में जो भी डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, पिछले 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड जो प्रमाण पत्र बनाए गए हैं उस पर सघन जांच की जाए और जिसकी जांच भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को 26 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी पहुंचे। सीएम धामी ने हल्द्वानी एमबी इंटर मैदान में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित सहकारिता मेला 2025 में हिस्सा लिया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने प्रदेश भर की महिला सहायता समूह और विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को और यहाँ के मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर जितना खराब हो गया है उससे आगे हम खराब नहीं होने देंगे। इस संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे सभी जिलों में हमारे सत्यापन के अभियान चलाए जा रहे हैं और पिछले 10 सालों में जो भी डेमोग्राफी में बदलाव आया है, जो प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, चाहे राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, बिजली के कनेक्शन हो या अन्य जो भी चीजें दी गई हैं उन सभी की जांच कर रहे हैं और जो भी इसके अंतर्गत गलत तरीके से जिन्होंने पात्रता प्राप्त की है या जिन्होंने इसको दिया है सहकारी समितियों को, कॉमन सर्विस सेंटरों को सरकार से जोड़ने के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं। किसानों को, हमारे स्थानीय उत्पादन करने वालों को, महिला स्वयं सहायता समूह को, सभी को ऋण देने की व्यवस्था भी इसमें की गई है और सहकारिता के क्षेत्र में सहकार से लेकर समृद्धि का मंत्र लेकर आज अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जिनको सरकारी सहायता की आवश्यकता है उन सभी को सहकारिता विभाग आज आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार की सहायता का प्रावधान कर रहा है और यही कारण है कि आज 16,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि सहकारी बैंकों में जमा है, जो सहकारिता के प्रति लोगों का विश्वास एक स्पष्ट रूप से दिखता है। और ये जो सहकारिता मेले हैं, इन मेलों में हमारे जो बहुत अच्छा, जिनके अंदर योग्यता भी है, क्षमता है, प्रतिभा है, स्थानीय उत्पादन करने वाले हैं, प्रतिभा करने वाले हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर पुलिस विभाग लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, जिसके तहत बाहरी देशों से राज्य में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, साथ ही उन पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने जानकारी देते हुए बताया कि
पूरे राज्य में ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो अवैध तरह से या फिर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर राज्य में रह रहे हैं। ऊर्जा भी है। देखिए, वेरिफिकेशन ड्राइव जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है, शासन के निर्देश पे हमारे वेरिफिकेशन जो ड्राइव चल रहा है, उस पे जो भी जहां पे भी कागजात में फर्जीवाड़ा आता है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसके जहां पे भी कागज बनाए जाए फर्जी है, उनके खिलाफ जो एफआईआर लिखा गया उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, वो उसको लॉजिकल पे ले जाएंगे। तो ये वेरिफिकेशन ड्राइव को पूरा प्रदेश में चलती है। सर, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो इनके आधार कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है या और जो तमाम दस्तावेज बन रहे हैं वो किस तरीके से इतनी आसानी से बन जा रहे हैं। देखिए, ये जो बनने की प्रक्रिया में कई पहलू फॉल्स होगी, उसको भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, उससे संबंधित विभाग के डिपार्टमेंट से उनको हम अवगत कराएंगे। क्या वहां तक अभी तक पुलिस पहुंच पा रही है कि जो कौन लोग हैं जो ये दस्तावेज बना रहे हैं? देखिए, उसका भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऊर्जा भी है, दूरदृष्टि भी है और देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में एसोसिएशन ने ईमानदारी, पारदर्शिता और समर्पण के साथ अपनी भूमिका निभाई। आज विभिन्न राज्यों में बसे लाखों गोरखा और भूतपूर्व सैनिक, वीर नारी और उनकी आश्रित इस संस्था के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है, तो वहीं इस दौरान अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने जनपद के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक कर जन समस्याओं के समाधान के लिए समीक्षा की और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए कई योजनाओं पर केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। पीएमजीएसवाई फोर्थ फेज में हमारे लगभग 230 वर्क हैं, जिसमें से 30 वर्कों के हमारी डीपीआर वगैरह होते हुए सैंक्शन होने और बहुत जल्दी हम 30 रोडों के टेंडर यहां लगा देंगे। और नेशनल एनएचएआई के हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के, उस पर भी हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस और जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई है वो तत्काल हो जाए, तो हम तत्काल इस पूरी रोड को अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर उडियारी होते हुए इसको 2 लेन कर रहे हैं। इसका बजट हमने प्रोविजन कर दिया है और ये रोड भी हम बहुत जल्दी 2 लेन करेंगे। ऐसी पनार और दनिया होते हुए ये रोड का भी डीपीआर हमारा तत्काल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने भगवान राम के आदर्शों और मर्यादों का उल्लेख करते हुए वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को भगवान राम के आदर्शों पर चलने की सलाह दी। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि भगवान राम सत्य के प्रतीक हैं और उनके आदर्शों को अपनाने की जरूरत है, लेकिन वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री उनके आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में आयोजित ध्वजारोपण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा लोकल सांसद को आमंत्रित नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाया है। राम मंदिर को लेकर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा है, उसको किस तरह से कांग्रेस देखती है? देखिए, मैं समझता हूँ प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी आस्था के प्रतीक हैं और भारत के कण कण में व्याप्त हैं। हम तो यही कहेंगे कि जो उनके आदर्श हैं, सत्य की बात है, निडरता की बात है और जिस तरह से भी उनके जो आदर्श रहे सब बराबर थे, पूरी जनता उनके लिए बराबर थी, कोई भेदभाव नहीं था। हम तो चाहेंगे कि सरकार भी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कुछ मर्यादाओं को सीखे, उनके दिखाए आदर्शों पर चले, यही मोदी जी से कामना है। और मोदी जी थोड़ा सा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि वो सत्य के प्रतीक थे, सत्य बोलना शुरू करें। डरते नहीं थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मोदी जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया के साथियों को फेस करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब आए थे अयोध्या लौटकर, तो सब जन
कतार में खड़े होकर हर्षोल्लास से उनका स्वागत कर रहे थे। वहां पर कोई भेदभाव नहीं था। आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने वहां के लोकल सांसद तक को इनवाइट नहीं किया। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिखाए रास्ते हैं, ये सरकार उस पर चले, भेदभाव समाप्त करे। लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया और शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपहरण करने वाले को जो है चीला से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। लक्ष्मणझूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल के मुताबिक नाबालिग की मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग की तलाश कर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया और उसे कब्जे में लेकर नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया। दिनेशपुर में श्री मधवन भगत की जो है आयोजन धूमधाम से जो है संपन्न हुआ है। कथा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान श्री कृष्ण के मंगल गुणों का श्रवण किया। कथावाचक नीलांशु दास महाराज ने कहा कि राजनीति की शुरुआत साधु संतों ने की थी, क्योंकि जब नेता लोग अपने कार्यकर्ताओं से भागना चाहते हैं तब साधु संत जो है संतों की राजनीति में आना पड़ता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि भक्त सच्चे मन से कथा श्रवण एवं पूजा अर्चना करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रेष्ठ नीति, ये नीति साधु संत राजनीति में आ नहीं रहा है, साधु संत से राजनीति का प्रारंभ हुआ है। अब जानते होंगे हमारे परशुराम जी साधु ही तो थे, परंतु राजनीति में आए। जब जब देश के लीडर, जब जब देश के साधारण लोग अपना नियम से भागना चाहते हैं, अपना कर्तव्य से भागना चाहते, तब तब साधु संत को आना होता है मार्गदर्शन कराने के लिए। और मार्गदर्शन तभी करा सकते हैं जब हाथों में सामर्थ्यता हो, पावर हो, और ये पावर के लिए वर्तमान राजनीति में आना आवश्यक हो गया है। अब जानते होंगे वर्तमान भारतवर्ष में 2-3 जो संत जी आए हुए हैं, उनके माध्यम से हमारा देश को सुधारने के लिए जो माध्यम बना है, मैं तो चाहूंगा इस स्थिति में बहुत पहले महापुरुष गणों को आना चाहिए था। देश जय राधे श्री राधे, जय राधे। 25 नवंबर को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ इस साल की 2025 की 4 धाम यात्रा जो है संपन्न हो चुकी है। चारों धाम में कपाट शीतकाल के लिए जो है बंद हो गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई दिनों तक यात्रा बाधित होने के बावजूद इस साल भी यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष 51,000 जो है लाख 4,975 श्रद्धालुओं ने 4 धाम में जो है दर्शन किए हैं। साल 2024 के मुकाबले 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या 4,35,901 जो है अधिक रही। ऋषिकेश के रावण रोड स्थित एक स्मार्ट के सामान चोरी करते एक युवक को कर्मचारियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी, जिसकी पहचान ऋतिक माहेश्वरी के रूप में हो रही है, आपको बता दें कि मार्ट के मैनेजर गौरव राठी द्वारा पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिस पर पुलिस ने मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कोर्ट में पेश करने के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से चोरी के सामान जैसे घी, बादाम और अन्य सामग्री के पैकेट बरामद किए गए। तो वहीं अब पुलिस आरोपी का जो है आपराधिक इतिहास जांच कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार देहरादून में 28 से 30 नवंबर तक आयोजित होगा, जिस पर जानकारी देते हुए एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि उद्घाटन इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ करेंगे और देश भर में 1500 से अधिक कार्यकर्ता इस अधिवेशन में शामिल होंगे।
नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून में देवभूमि में उत्तराखंड में होने वाला है। हमारा जो अधिवेशन है 28, 29 और 30 नवंबर को इस आने वाले समय में नवंबर मंथ में संपन्न होने वाला है। 28 तारीख को सुबह हमारा उद्घाटन है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ जी, वो हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे, उद्घाटनकर्ता के तौर पे रहने वाले हैं। और पूरे 3 दिन के अधिवेशन में भारत भर से, पूरे देश भर से 1,500 से ज्यादा, 1,500 से ज्यादा कार्यकर्ता सम्मिलित होने वाले हैं, हर एक क्षेत्र से आने वाले हैं। साथ ही इस अधिवेशन के अंदर हमारा युवा पुरस्कार जो है, इस बार यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार जो प्राप्त करता है वो कृष्णा पांडे जी हैं, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अगर आपने जनरल बात की है कि सभी यूनिवर्सिटी की दृष्टि से बात कर रहे हैं कि जो ऐसी यूनिवर्सिटी यूजीसी ने ब्लैकलिस्ट। राजकीय शिक्षक संघ के आगामी जनपद अधिवेशन की तैयारियों को लेकर जिला मुख्यालय पौड़ी में एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक से पूर्व राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट के निधन और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष जो हैं बलराज गोसाई के निधन पर भी 2 मिनट का मौन रखा गया। दोनों दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना के साथ शोक व्यक्त किया गया। बैठक में उनके राज्य निर्माण को लेकर दिए गए योगदान को भी याद किया गया। तो वहीं बलराज गोसाई द्वारा संगठनों की मजबूती को लेकर किए गए कार्यों पर भी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। एक दुखद घटना भी आज सुनने में आई कि हमारे राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट जी का आकस्मिक निधन हो गया है। तो हमने उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप भी 2 मिनट का मौन रखा। और इससे पूर्व हमारे जो जिलाध्यक्ष थे श्री बलराज गोसाई जी, उनका भी आकस्मिक निधन हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में भी हमने 2 मिनट का मौन आज यहाँ पर। सर्वप्रथम तो मैं राज्य आंदोलनकारी श्रद्धेय श्री दिवाकर भट्ट जी को इस अवसर पर उनकी पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से ये जो राज्य बना है, इन शहीदों की बदौलत बना है, इन आंदोलनकारियों की बदौलत बना है। साथ ही साथ इस अवसर पर इस संगठन के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, अपने बड़े भाई श्री बलराज गोसाई जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और नमन करता हूं। 3 लोगों के संघर्षों से हम लोग आगे बढ़े हैं। श्री बलराज गोसाई जी भी आंदोलनकारी थे और उन्होंने भी बड़ा आंदोलन कराया इस उत्तराखंड के लिए। धन्यवाद भगवान भाई। सर्वप्रथम मैं उस दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अपनी देना चाहता हूं कि जिनके प्रयासों से और जिन्होंने की एक इनिशिएटिव लिया था इस राज्य को बनाने में, आज हमारे बीच नहीं है। हम उनको हमेशा वो अमर हो गए हैं इस उत्तराखंड राज्य में। और हम चाहते हैं कि जो उन्होंने सपना देखा था इस उत्तराखंड के लिए और इस उत्तराखंड की जनता के लिए, उस सपनों को हम साकार करें। हम एक शिक्षक के रूप में, तो शिक्षक का तो एक समाज का निर्माता होता है और समाज का निर्माता उस सेंस में होता है कि जो हमारे क्रांतिकारी साथी रहे हैं या जिन्होंने हमें कोई उपलब्धि दिलाई है। मौन प्रारंभ। उत्तराखंड के सिंहनगर के बाजपुर में तेंदुए की लगातार दस्तक से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी उन्हें गन्ने के खेत के किनारे तेंदुआ दिखा। घटना के बाद वन विभाग तुरंत सूचना दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार वन विभाग से तेंदुआ पकड़ने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उपनल के माध्यम से विभिन्न भागों में कार्यरत कर्मियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि राज्य के सभी विभागों और संस्थानों में यूपीएनएल के माध्यम से तैनात ऐसे कार्मिक जिन्हें 12 साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर वेतनमान का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसी बीच सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। आपसे संतुष्ट नहीं है गया तो हमारे कर्मचारी थे और बेचारे ठंड में उससे बैठे थे। मैं लगातार प्रयासरत था क्योंकि मुझे अचानक एक मुख्यमंत्री जी बैठक में थे, मुख्यमंत्री जी मुझे नामित करके वहां दिल्ली भेजा था, मुझे जाना पड़ा और मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनसे अपने अधिकारियों से बात कर रहा था और एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में उससे बातचीत मेरी लगातार हुई थी और उन्होंने सरकार की परेशानी भी समझी क्योंकि आज जो हमारी व्यक्तिगत स्थिति हमने उसको भी देखना था
और उनकी मांगों को भी मानना था। ये बीच का रास्ता हमने निकाला है। प्रथम चरण में हम 12 तक के जो है कर्मचारियों को समान वेतन देंगे। इसमें करीब 5,500 कर्मचारी हैं, आ रहे हैं, और उसके बाद फेज बाय फेज इनको करेंगे। ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उनसे वायदा भी है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। और निश्चित ही इससे हमें हमारे, क्योंकि सुबह से मुझे कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि आप क्यों नहीं थे यहाँ, क्योंकि जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने दी वो भी निभानी बहुत जरूरी है। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं और अपने जो उपमुख्य कर्मचारी हैं। उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा। इस पत्र में डॉक्टर खन्ना ने 2 अहम मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि राज्य में सभी स्कूलों के जो है सुबह की प्रार्थना सभी में वंदे भारत जो है गाया गया, ताकि आने वाली पीढ़ी में राष्ट्र भावना और देशभक्ति की भावना को मजबूत किया जा सके। उन्होंने हर स्कूल में एक चाइल्ड राइट्स ऑफिसर की नियुक्ति की मांग की है, जिससे बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। देखिए, हमने मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखकर ऐसी हमारी अपनी रिक्वेस्ट करी थी कि वंदे मातरम के 150 साल हो रहे हैं, हमारी रजत जयंती है और उस दिन चिल्ड्रन डे था। तो इस सब के लिए हमने 2 निवेदन किए थे, और एक तो था कि सब विद्यालयों में आवश्यक रूप से सुबह की प्रेयर में वंदे मातरम गाया जाए, बिकॉज राष्ट्र भावना की जो हीन हो रहा है आने वाली जनरेशन से, वो एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देगा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।